ये बात तो मैं आपको एक बात में थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरा कभी पेट्रोल नहीं खर्च करवाया। आपने हाँ। मैं प्रोस्पेक्टिंग जब सर ने मेरे साथ प्रोस्पेक्टिंग करी थी, तब मैं ऑटो से गया इनके पास, और उसके बाद तो फिर जो हमने किया वो तो किया ही है। बट मैं अभी तक आज तक कभी किसी प्रोस्पेक्ट से अपनी गाड़ी लेके नहीं गया हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे आपने बोला कि पेट्रोल फूको जी उतनी सीसीज, मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है काम, कि भाई कैसे पेट्रोल फूक के सीसीज किए जाते हैं। प्लस हम्म। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप क्या सोचते हैं, कि आप अपने व्यूज भी बताइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि और औरों का नहीं पता मुझे, बट अभी जो टीएलएफ क्रिएटर्स कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिटेबल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे अब कैसे मेरे को ये कैसे एनालाइज हुआ कि हम लोग तो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, मतलब एज कंपेयर टू कोई और लोग जो कि इस सिस्टम के थ्रू काम नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा यही ऑफिस है जो ये मैं घर के अंदर ही बैठा हूँ, मुझे इसका कोई रेंट नहीं देना, पहली बात तो यहाँ मेरा पैसा सेव हो गया। मेरी गाड़ी पे धूल खाई रख के मैं, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ता, मेरे को जिससे ही बात करनी होती है मैं जूम खोल के बैठ जाता हूँ। सिर्फ मेरा वाईफाई का खर्चा हो रहा होगा, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, इस अगर इस टर्म्स में बात की जाए तो। जैसे भी रिसेंटली मैंने अपना सीबी क्वालीफाई किया है, ईएमआर क्वालीफाई, मतलब अब शायद ही फॉरएवर में कोई ऐसा इंसेंटिव रह गया जो मैंने क्वालीफाई नहीं किया, मैंने सब चीज़ को टेस्ट करके देख लिया है। वहीं जब मैं कुछ ऐसे लीडर्स से बात करता हूँ जो इन्हीं इंसेंटिव्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो विदाउट सिस्टम काम कर रहे हैं, तो जितना वो कमा रहे हैं ना, दिखाने के लिए तो कमा देते हैं कि हाँ भाई दिखा, आप हमारे इनकम इतनी देख सकते हो, बट बैक ऑफ द थिंग जो पीछे खर्चे हो रहे हैं ना, वो कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है। अभी जैसे मेरी एक इंसान से बात हो रही थी, और हम एमआर में जाने वाले हैं, तो उसने भी बताया एमआर हम जाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो लास्ट में एमआर में कुछ कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन है, तो कुछ सीसी या फिर कुछ एक बंदा उसका रह गया था जो जिसको एएम या फिर सुपरवाइजर बनाना था। वो दिल्ली का बंदा 7 दिन तक लगातार जयपुर अप डाउन किया है उसने, अपना एक असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कराने के लिए, सो दैट वो एएम मतलब अपना मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर ले। अप्रोक्स उसने बताया कि यार 40,000 रुपीज का मैंने सिर्फ पेट्रोल खर्च किया है एमआर क्वालिफाई करने के लिए। आप सोचिए, 40,000 रुपये का पेट्रोल वो बंदा खर्च कर रहा है सिर्फ ये काम करने के लिए। काम वो भी वही कर रहा है, काम हम भी वही कर रहे हैं। मैंने उसको बोला तो यार तुम जूम पे जाके नहीं लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर यार वो जूम में वो बात नहीं है जो वैसे बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है यार, अगर मैं किसी के सामने बात करूँ तो मैं शायद उस कन्विक्शन से उसको नहीं समझा पाऊंगा जितना मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ मेरे को अभी आदत हो गई है। तो मैं हमेशा ब्लेस्ड फील करता हूँ। टीएलएफ क्रिएटर्स आर नॉट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, टीएलएफ क्रिएटर्स आर डूइंग प्रॉफिटेबल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्योंकि मैंने मैंने लोगों को देखा पे लेवल अचीव करते हुए, क्योंकि अब मार्केट में घुस चुका हूँ मैं, मैनेजमेंट से भी कांटेक्ट में हूँ, और लोगों से भी कांटेक्ट में हूँ, जो दूसरी टीम्स होते हैं उनके अच्छे अच्छे लीडर से भी कांटेक्ट में हूँ, और फ्रेंड्स बन चुके हैं अब। तो मुझे उनकी असलियत पता चलती है कि अच्छा है यार, ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा है क्या, क्योंकि मैं बड़ा सीधा सीधा चलता हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड जब स्टोरी में सुनता हूँ तो कमा सभी रहे हैं लेकिन बचा बहुत कम लोग रहे हैं, और वी आर वन ऑफ देम जो कमा भी रहे हैं और बचा भी रहे हैं। तो मेरा ये थिंकिंग है अभी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर।